आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्लिप डिस्क है या कोई बल्ज आ गया है या कहीं पर भी कोई खिंचाव है, स्पाइन हमारी बिल्कुल एक लाइन में आए। खींचे खींचे अपने आप को, खींचे। क्वाड मसल है, हैमस्ट्रिंग है, उसको ऊपर की ओर खींचना है तो आपकी कमर दर्द में इमीडिएट फर्क आएगा। टांग लॉक हो जाती है, पेन रहती है, चलते चलते एक कदम नहीं आगे उठाया जाता, उसके लिए भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। स्पाइन को लचीला करने के लिए सबसे बढ़िया आसन भुजंग आसन है, जो हमारी लोअर बैक पे जो पेन आती है उससे कैसे उस दर्द से निजात पाए। जहाँ पर भी आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी बेसिक जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो आप जरूर किया करें। अगर हम बात करें लोअर बैक की तो शुरुआत हम लोग फिर वहीं से ही करते हैं। सबसे पहले हील अप डाउन करेंगे। दूसरा आसन जो है ताड़ आसन, दोनों हाथों की उंगलियों को एंगेज करें, श्वास भरें, हाथों को खींचे ऊपर की ओर, एड़ियों को दबा कर रखें, यहाँ पर थोड़ा सा घुटने टाइट, पेल्विक बोन आगे की ओर लेके आए, नाभि अंदर। यहाँ पर एक बार फिर से इनहेल करें और एड़ियों को भी उठा दें, खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। थोड़ा सा वर्क हमने करना है कि अपनी जो स्पाइन है उसको कैसे खोले। इसके लिए दोनों हाथ इस तरह से एंगेज करें पीछे की ओर, श्वास भरें, हाथों को पीछे की ओर खींचते चले जाएंगे, श्वास भरते हुए खाली करते हुए नीचे की ओर, डाउन डाउन, हाथों को खींचे पीछे, थोड़ी को आगे। हमने कितना आगे जाना है, हमारी जो स्पाइन कंधे है और हमारी पीठ है आगे की ओर। हाथों को खींचे, स्पाइन को पूरा एक लाइन में लेके आना है ताकि जो हमारे बल्ज बना हुआ है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस और धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे। इसी तरह से दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर फिर से झुकते चले जाएंगे और हाथों से हिप को पीछे की ओर धकेलेंगे, थोड़ी आगे की ओर, वेट पूरा पंजों पर। मानो आप अपनी स्पाइन को दो भागों में बांट रहे हैं और आगे थोड़ी से प्रेशर लगाते हुए स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर जाएंगे। रुकेंगे यहाँ पर। यहाँ पे भी हमने अपनी स्पाइन को बिल्कुल खींचने की कोशिश करना है। डायरेक्शन दो तरफ है, हाफ हमारी स्पाइन जो है आगे की ओर खींची हुई और हाथ से हम लोग पीछे की ओर हिप को खींचते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। ये हमने एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। पार्क में जाते हैं या घर में जाते हैं, सोफे बेंच हमारे पास बहुत होते हैं, तो एक बार पलट जाए, श्वास भरेंगे, इसी तरह दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को हमारी जो हथेलियों का एज है उसको रख देंगे बेंच के एज पर और 3-3.5 फीट का गैप बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा बैक वॉक करेंगे और हथेलियों से जोर लगाते हुए हिप को पीछे की ओर खींचेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे एड़ियों को भी उठा देंगे, खींचे पीछे अपने आप को, ऐसे ही कर लिया करो, खींचे पीछे, जितना नेचर के नजदीक रहोगे, पैरों को जमीन पर आपने हथेलियों से पीछे की ओर जोर लगाना है। आपने अपने आर्मपिट को ओपन करना है कि यहाँ पे एक गली फॉर्मेशन बने। अपनी स्पाइन को बिल्कुल पीछे खींचना है, हिप को ऊपर की ओर, घुटने के पीछे बिल्कुल अपार्ट करना, बिल्कुल खोलना है, काफ मसल बिल्कुल टाइट और हील अप। और यहाँ पर हमने नाभि को बिल्कुल सक करके रखना है, डोर्सल बिल्कुल पैरेलल रखना है, माथा हमारा बिल्कुल पैरेलल। इसी पोजीशन में कुछ देर रुके, आप देखेंगे कि आपकी जो वर्टिब्रा है वो खुलनी शुरू हो गई है, जो आपकी कार्टिलेज है उनको ब्लड मिलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जब आपकी जो मणके हैं उनमें स्पेस इक्वल आना शुरू होगा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए, चल के आए, श्वास एक बार फिर से भरे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अब इसी तरह से कुछ आसन लेट के हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने हिप बोन को स्क्वायर करेंगे, उसके लिए राइट घुटने को मोड़ के बाहर की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, इनहेल करते हुए उठे ऊपर भुजंग आसन में, धीरे धीरे थोड़ा सा उठे और कुछ देर इसी आसन में हम लोग होल्ड करेंगे ताकि हमारी जो फ्रंट वाली प्यूबिन है वो बिल्कुल खुल जाए और पूरी हमारी जो वो फैल के जमीन को टच हो जाए। धीरे धीरे आए वापस, इसी तरह साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़कर इसी तरह से रख देंगे, दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, श्वास भरेंगे, उठाए। ये हमारी शटिका वेन के लिए भी बहुत अच्छी है, पूरी प्यूबिनिश को हमने फैला दिया है, हमारी जो हिप बोन है वो बिल्कुल स्क्वायर हो गई है। धीरे 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 वापस। कमर दर्द वाले इस बात का ध्यान रखिए कि आपने मैक्सिमम पैरों में गैप रखना है, पंजों को पीछे की ओर फैला के रखना है, दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं,
इनहेल करते उठे, भुजंगासन में आए। अब यहाँ पर देखिए जो कंधे आपके आगे की ओर आ रहे हैं, आपने रोल बैक करते हुए पीछे की ओर लेके आना है, थोड़ी सामने की ओर खींची हुई, पूरा प्रेशर आपका लोअर बैक पे। कुछ श्वास यहाँ पर रुके, एक्सेल करते हुए वापस आए, इसको 4-5 बार दोहरा दें, फिर से श्वास भरे, उठाए अपने आप को। यहाँ पर आप अगर श्वास भरकर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे श्वास आप लेते रहें। जब आप श्वास भरकर रोकेंगे थोड़ी देर के लिए और एकदम से जब श्वास लेना शुरू करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा आपके बिल्कुल जहाँ पर आपको तकलीफ है, खिंचाव है, वहां पर जाना शुरू हो जाता है। एक आसन मैं आपको बताती हूँ, सीधा लेट के हम लोग करेंगे कंद्रासन। घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, या तो हाथ दाएं बाएं भी हम लोग नीचे रख सकते हैं अपने शरीर से 2-3 इंच की दूरी पर, घुटनों में कंधों के जितना गैप, या आप अपने टखनों को पकड़ भी सकते हैं। श्वास भरते हुए अपनी हिप को उठाएं, कमर तक उठाएं, धीरे धीरे आप और इसको उठाना शुरू कर दें ताकि आपका पूरा वेट कंधों पर आ जाए। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ये आसन जो है बहुत अच्छा होता जाएगा, वो धीरे धीरे इन आसनों से ठीक होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।